नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और अगले आधे घंटे के लिए बाजार से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूं मैं। एक्सपर्ट होंगे मेरे साथ जो आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही अपने टॉपिक्स भी सुझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक बार नजर कीजिए। निफ्टी 12,850 के इर्द गिर्द फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वहीं सेंसेक्स में आप देखेंगे 53 से 55 अंकों की बिकवाली है। 43,897 के स्तर पर यहाँ पर लाल निशान के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश में 267 अंकों की बेहतरी के साथ 29,448 के स्तर पर यहां पर फिलहाल हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। ठीक इन्हीं की तरह मिड कैप स्पेस में भी उतार चढ़ाव के साथ ही ट्रेड हम देखेंगे। मिड कैप के गेनर्स लूजर्स अगर देखें, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आप देखिए टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप स्पेस में करीब 5% की बढ़त। चोला इन्वेस्ट करीब 4.25% की तेजी। टाटा पावर में आप देख पाएंगे 4% की बढ़त। और इसी सूची में एडलवाइज, महानगर गैस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, निप्पॉन लाइफ इंडिया, आरबीएल बैंक जैसे तमाम शेयर शामिल हैं। बिकवाली का दबाव कहां से आता हुआ दिख रहा है? हुडको करीब 2% की गिरावट, नेटको फार्मा में 2% की बिकवाली, कोरोमंडल इंटरनेशनल में 2% की बिकवाली, इंडियन होटल, स्टोर एंड फार्मा, माइंडट्री, ग्लेनमार्क फार्मा, नैल्को, एनबीसीसी जैसे तमाम शेयर्स इसी सूची में शामिल हैं, जहां पर लाल निशान के साथ आज के सत्र में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। सवाल पूछने का तरीका क्विकली आपको बता देते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट को वेलकम करते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर्स लगातार फ्लैश होंगे। नंबर्स पर हमें संपर्क करने की कोशिश कीजिए और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बुलेटिन में मिड कैप से जुड़े, बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। हमारे साथ आनंद राठी से नीलेश जैन अब जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स आज थकान महसूस कर रहा है, आपकी राय क्या होगी? 2-2.5 घंटे बचे हैं बाजार को बंद होने में अभी। गुड आफ्टरनून टू यू मानसी। मानसी देखिए, एक लगातार रैली हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, एंड जो रैली है वो मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी कंटिन्यू रहने की संभावना काफी ज्यादा नजर आती है। वहीं अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आज नो डाउट थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमको ऊपरी स्तरों से निफ्टी में देखने को मिली है। वहीं बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि हम लगातार काफी महीनों से हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। हमारा अभी भी यही मानना है कि बैंक निफ्टी विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। यहाँ से लगभग 30,000 तक के लेवल हम बैंक निफ्टी में 1 से 2 दिन में दिखने की संभावना नजर आती है। वहीं अगर पोजिशनली बात करें तो 31,000 तक के लेवल हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं निफ्टी में अगर हम देखें तो कल वीकली एक्सपायरी है 12,800, जहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट साइड में। ह्यूज अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग, लगभग 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज के सेशन में वहां पे जुड़े हैं। वहीं अगर कॉल साइड में देखें तो 12,900 एंड 13,000, ये दो स्ट्राइक में ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी 13,000 स्ट्राइक में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 12,800 टू 13,000 ये 200 पॉइंट ट्रेडिंग रेंज होगी इस सप्ताह के लिए। जैसे ही 12,900 का लेवल पार होगा, एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 13,000 एज वेल। सो आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव ही बना हुआ है। बाय एंड डिप की रणनीति अभी भी बरकरार है। ब्रॉडर इंडाइसेस पे फोकस करना चाहिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, वहां पे काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हमको नजर आ रहा है और काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। तो हमारी ये सलाह है कि इंडेक्स स्पेसिफिक आप एक बार ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं एंड फोकस करिए स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकआउट वाले शेयर्स पे। ऑलराइट, तो ये राय फिलहाल आपको इंडेक्स पर मिलती हुई दिख रही है। स्वाति सिंह हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ चुकी हैं। स्वाति जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा सवाल रिलायंस पे है। मैंने उसका 2100 का कॉल लिया है एट 46 एंड आई एम स्टैंडिंग विद ग्रेट लॉस, सो व्हाट शुड आई डू? ठीक है, आपको राय दिलवाते। नीलेश जी, रिलायंस वैसे कैश मार्केट में भी अभी हम देख रहे हैं करीब डे लो के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। करीब 1.25% की बिकवाली 1969 के स्तर है। इनकी 2100 की कॉल है, 46 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदी है। इनके लिए राय क्या होगी? देखिए, डेफिनेटली पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हम यहाँ पे एक दबाव जरूर देख रहे हैं। एक आज के सेशन में एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि काउंटर में थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। 1940 तक का सेलिंग प्रेशर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से लगभग 20 से 30 पॉइंट अभी भी डाउनसाइड पॉसिबल है। तो हमारी सलाह ये होगी कि इनका जो कॉल ऑप्शन है वो भी लगभग 14-15 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे अगर एक उछाल मिलता है टुवर्ड्स 20-25, एक बार के लिए एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि अगर अंडरलाइन में ओवरऑल हम अगर पोजिशनल व्यू देखें तो अभी भी लॉन्ग साइड में ही बना हुआ है। 1900 के स्टॉप लॉस से अंडरलाइन रिलायंस में कैश स्पॉट के लेवल्स में मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे 1900 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है। हमारा मानना है कि वो लेवल शायद ब्रेक ना हो और निचले स्तरों से हम रिकवरी देख सकते हैं।
क्योंकि इनका कॉल ऑप्शन है, तो हमारी सलाह ये होगी कि एक बार के लिए इनको एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए रादर देन कंटिन्यू टू होल्ड एंड टाइम भी के इनके अगेंस्ट में जाना। ठीक है, तो 1900 से नीचे जाने की गुंजाइश तो कम है, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर कॉल खरीद रखी है, एक बार एग्जिट के बारे में ही सोचे, क्योंकि बिकवाली का दबाव है और यहाँ पर आप गिरावट भी देख रहे हैं, नुकसान भी झेल रहे हैं। तो ये राय फिलहाल आपके लिए। मिस्टर भंडारी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं महावीर जी। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। हाँ सर, हाँ मैडम, मेरे पास एमएलए में है 135 परचेसिंग प्राइस है मेरा, और अभी 150 चालू है, इसके होल्ड करना है या निकाल देना है मैडम? जी आपने किन लेवल्स पर खरीद रखा है आपके? 135 मैडम। 500 महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर रहे हैं आप? हाँ मैडम, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, आपको राय दिलवाते हैं। कि लंबी अवधि के निवेशक हैं आप, ये मुझे बताइए, या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव नजरिया क्या कर रहे हैं आपने? 2 साल के लिए मैडम। ओके नीलेश, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पे करीब 500 शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं। स्टॉक पर मूवमेंट अगर देखें 150 के लेवल्स करीब 4% की बढ़त के साथ ट्रेड हम यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन का ट्रेंड भी अगर देखें तो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश में ही ये स्टॉक, और 1 महीने में भी यहाँ पर करीब अच्छी तेजी स्टॉक ने देख लिया। 130 से यहाँ पर 150 तक के लेवल्स तक ये पहुंचता हुआ दिखा है। 15 से 16% की बढ़त है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लंबी अवधि के लिए आपको कैसा लग रहा है? वेल मानसी, अगर हम इस ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हम कुछ काउंटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख रहे हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग तेजी बनी हुई है। वही ये काउंटर थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसका 6 मंथ्स का चार्ट अगर हम देखें तो लगभग अपने 4 मंथ्स के हाई के ऊपर अभी निकला है, लगभग उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली इनकी लॉन्ग टर्म अवधि की निवेश है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं। हो सकता है एक 180 190 तक का मूव हमको एक शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाए। डेफिनेटली यहाँ पे इनको बने रहना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें, 130 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपनी पोजीशन में डेफिनेटली बने रहना चाहिए। 180 190 ये मैं लगभग 2 to 3 मंथ्स पर्सपेक्टिव टारगेट बता रहा हूँ। अगर इनकी अवधि 2 साल का नजरिया है तो मेरा ही मानना है कि लगभग 250 तक के भी लेवल हमको यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक है, पोजीशंस को इंटैक्ट रखें और लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पर इसे रिव्यू जरूर करते रहिए। ये राय फिलहाल आपके लिए। अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी, आज सिर्फ 2 रिपोर्ट्स आई, लेकिन अच्छी बात यह कि दोनों रिपोर्ट्स में एक्शन जबरदस्त देखने को मिला। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए MGL, यहाँ पर 2 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई जहां पर पॉजिटिव कमेंट्री आई। सबसे पहले CLSE की इस रिपोर्ट को देखिए। खरीदारी किराए को बरकरार रखा गया, लक्ष्य जो है 1299 से बढ़ाकर 1350 कर दिया। कमेंट्री काफी बढ़िया नजर आ रही है। ये कह रहे कि IGL के मुकाबले अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस अभी भी 50% डिस्काउंट पर है और आगे जाकर वॉल्यूम्स और मार्जिन में सुधार होता है तो ये वैल्यूएशन गैप जो है वो घटता हुआ नजर आएगा। ये मान रहे कि FY22 EPS के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 11 के मल्टीपल पर मिल रहा है, यानी मौजूदा भाव के हिसाब से भी अगर आप देखें तो जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नजर आ रहा है। क्रेडिट स्विस भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और मौजूदा भाव से काफी ऊंचा लक्ष्य दिया 1175 रुपए का। स्पाइस जेट, ये एक हैरान करने वाली रिपोर्ट आई है, जैसे HSBC की तरफ से अचानक से रिपोर्ट आई जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। रिड्यूस की रेटिंग को बदलकर अब ये खरीदारी किराए दे रहा है और लक्ष्य देखिए कितना ज्यादा बढ़ाया है, 26.5 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया और इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट देखने को मिला। 7% का जोरदार उछाल स्टॉक में देखने को मिला। कुल मिलाकर मानसी ये 2 रिपोर्ट्स हैं और दोनों में ही आज एक्शन देखने को मिला। ऑलराइट, तो दोनों ही रिपोर्ट्स MGL और साथ ही स्पाइस जेट में एक्शन देखने को मिल रहा है। आशीष शुक्रिया ये जानकारी के लिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। कोरोना काल में इंश्योरेंस पॉलिसी की मांग बढ़ी है। न्यूज पर व्यू सेगमेंट में HDFC लाइफ की विभा पडलकर ने कहा कि न्यू बिजनेस प्रीमियम में बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है। आइए देखते हैं।
हमारे साथ कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विभा पडलकर कार्यक्रम में शामिल हो रही है। विभा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल मैं इसी बात पर लेना चाहता हूं, इतनी दमदार परफॉर्मेंस जो आई है, खासतौर से नई प्रीमियम जो आपने की है कलेक्ट, वो 55% की ग्रोथ दिखा रही है, 55% की दमदार ग्रोथ। क्या वजह रही है इतनी तगड़ी ग्रोथ के पीछे? आप अगर देखेंगे तो एवरी मंथ जो सिंस अप्रैल जो हमें देखिए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो वी हैव डन बेटर देन द प्रीवियस मंथ। तो दिस हैज बीन पॉसिबल, 2-3 कारण है इसके। एक तो है कि हमारा जो बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है, दूसरा ये कारण है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एंड उस पर मैं बात करूंगी। और तीसरा ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो सारे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स है। अभी कोविड का जो माहौल है एंड अ लॉट ऑफ fear about a lot of things कि right from protection products to interest rate का क्या होगा, market का क्या होगा, and so on. So जो भी products अभी उचित है वो products हमारे पास है in a distribution channel जो we are there where the customer is there. अगर आप online खरीदना चाहते हो तो online है, अगर partner के साथ खरीदना, whether it's a bank, whether it is agency channel, वो भी है. So it is really multi-pronged जो हमारा strategy रहा है, that has worked very well for us. और एक मैं चीज बताना चाहती हूँ कि if you look at the first 6 months, हमारा last year का जो growth था वो भी 35% हमने grow किया था। तो even without COVID, it was quite a difficult mountain to scale. फिर भी हमने collectively काफी किया है, and that has given us a lot of satisfaction. परफेक्ट। तो बिल्कुल, चाहे कोविड हो या कोविड के पहले का वक्त, कंपनी की ग्रोथ दमदार रही है। तो सेक्टर और कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स पर विस्तार से यहाँ पर बातचीत हुई थी। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की एक झलक आपको हमने दिखाई। नीलेश, आपके टॉपिक्स अब आज के लिए हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल मानसी जी, देखिए सबसे पहले तो फाइनेंशियल सेक्टर की हमने बात की। बैंक निफ्टी हमें काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसके चलते 2-3 बैंक्स हैं जहां पे काफी अंडर परफॉर्मेंस अभी भी हम देख रहे हैं कंपेयर टू द दिग्गज कंपनी जो है आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक। ये तीनों बैंक हमें करंट लेवल पे अच्छे लग रहे हैं। एक स्टॉक जो हमने चुना है वो है आरबीएल बैंक। यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमको आज के सिस्टम में आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 230 का एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, एंड 212 जो हमने टारगेट स्टॉप लॉस दिया था, मेरे मानने की उसको रिवाइज करके 214 कर देना चाहिए, बिकॉज पिछले कुछ मिनटों में एकाएक हमको तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके 214 करने की सलाह होगी, एंड 230 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। दूसरा खरीदारी करने का काउंटर होगा केईआई। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन बेस फॉर्मेशन हुआ है, लगभग 320 के आसपास यहाँ पे मल्टीपल बॉटम बना है, वहां से एक शार्प रिकवरी हम देख रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा 380 तक के टारगेट के लिए, एंड स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 356 का। एंड अभी एक और चार्ट पे ब्रेकआउट जो आता हुआ नजर आ रहा है, जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र भी किया, एक क्वेरी भी हमने अटेंड की थी, जो है एमएनएम फाइनेंस। ठीक है, एमएनएम फाइनेंस में पिछले 4 महीने का ब्रेकआउट अभी तुरंत प्रभाव से आता हुआ देखने को मिल रहा है। करंट लेवल पे बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। पोजिशनली तो हमने टारगेट सुझाए हैं, 200 प्लस के टारगेट हमको नजर आते हैं। शॉर्ट टर्म में 160 to 165 तक के टारगेट के लिए करंट लेवल पे एमएनएम फाइनेंस में खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। 148 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऑलराइट नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, मिड कैप बाजार में फिलहाल इतना ही। आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं मार्केट रडार। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।